हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल वीडियो आपका रहेगा सामान्य ज्ञान का। इसमें 250 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 250 टॉप लेवल के क्वेश्चन है और ये आपका रिवीजन वीडियो रहेगा। जितना भी हमने पढ़ा है पूरे का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन है, इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लीजिएगा। काफी छोटा वीडियो हम देने की आपको कोशिश करेंगे कि ये सबसे छोटा वीडियो आपका रहे, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें। सबसे पहले आपको बता दें 250 करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें नेशनल लेवल का करंट अफेयर है, 7 महीने का करंट अफेयर और ये जनवरी से जुलाई तक का है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको आप जरूर से एक बार देख लीजिएगा। पूरा मोस्ट आईएमपी लेवल का करंट अफेयर इसमें दे रखा है और आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मटेरियल है ये यहीं पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए, हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की किन 2 जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। ये जो जिले हैं इनके नाम है देवास और उज्जैन जिले। यहाँ पर 2 जिले हैं जो नवीन औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है 2 वर्ष के अंतराल में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2019 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की थीम क्या थी। इस समिट की थीम थी मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश या मैग्निफिसेंट एमपी। इसकी थीम थी 2019 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। कहां पर ये आपको हुआ था, ये इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, उद्योग संवर्धन नीति 2014 के नवीन प्रावधानों के अनुसार प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रदेश में औद्योगिक या उद्योग स्थापित करने पर प्रवेश कर में छूट की अवधि क्या होगी। तो ये 6 वर्ष होगी। 6 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस वर्ष में हुई, या यहाँ पर 2007 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में 2007 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश नवीन उद्योग नीति के अनुसार प्रवासी भारतीयों को एंट्री टैक्स के अतिरिक्त छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है और उद्योगों में प्रवासी भारतीयों की हिस्सेदारी जो है कम से कम कितनी हो, तो इसके लिए 51% यानी 51% कम से कम हिस्सेदारी होना जरूरी है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित नहीं है। झाबुआ में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित नहीं है, याद रखिएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर शुगर मिल नहीं है। भोपाल में नहीं है गाइस शुगर मिल, तो ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब हुई। 1970 में निर्यात निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है। गाइस, मध्य प्रदेश में कैमूर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया गया। ये किया गया मध्य प्रदेश में। किस जिला समूह में सूती कपड़ों की पुरानी मिल है, और ये है आपकी इंदौर और उज्जैन दोनों जगह पर है। सूती कपड़ों की पुरानी मिल स्थित यहाँ पर है। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है, तो इंदौर में इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर कुछ असत्य कथन आपको दे रखा है। देखिए, जीवाणु खाद्य संयंत्र इंदौर में स्थापित है, ये आपका कथन असत्य है। हमने जो है वन लाइनर के फॉर्मेट में इसको बताया, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। मध्य प्रदेश में संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो आगा से है ये आपका, तो यहाँ पर जो है संयंत्र की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है। गाइस, ये छिंदवाड़ा में की गई है एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना। गैस आधारित उर्वरक कारखाना ये आपका, तो ये आपका गुना के विजयपुर में, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में रेयान बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है, नागदा में है। और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है, और ये जिला है आपको बुरहानपुर जिला, जो कि पावर लूम के लिए जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर उद्योग और उनके स्थापना स्थल दे रखे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है, ये आपको उमरिया में। लकड़ी चीरने का कारखाना जबलपुर में आपका स्थित है। इसके अलावा चिपबोर्ड का कारखाना ये आपका इटारसी और लाख बनाने का कारखाना इंदौर में स्थित है। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा उपक्रम राज्य उपक्रम है, तो ये जो उपक्रम है इसका नाम है पावर एल्कोहल प्लांट रतलाम। ये आपका क्या है, राज्य उपक्रम है। क्लेटरिंग प्लांट कहाँ स्थित है, ये आपका उज्जैन में स्थित है क्लेटरिंग प्लांट। मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति कब बनी है, 2004 में नीति बनाई गई थी। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उद्योग विभाग द्वारा परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ये इंदौर में आपको स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग पंचायत का आयोजन कब किया गया, 2007 में लघु उद्योग पंचायत का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये जाबरा में। जाबरा ये रतलाम के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्लांट खनन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्लेटरिंग प्लांट उज्जैन में ये है आपका, और ये खनन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की जा रही है, और ये जिला है आपका भोपाल जिला। अब देखिए, यहाँ पर आपको उद्योग और उनके स्थापना स्थान दे रखे हैं। तो डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर है, ये आपका इंदौर में। कील व तार कारखाना विदिशा में। जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर, और
इंसुलिटिन बनाने का कारखाना ये देवास में, याद रखिएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1981 में इसकी स्थापना की गई है। नई उद्योग नीति 2010 के अनुसार कितनी राशि से ज्यादा स्थायी पूंजी वाले निवेश वाले उद्योग को मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा? 25 करोड़ से अधिक जो निवेश की जाएगी पूंजी, इनको मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा 2010 उद्योग नीति के अनुसार। मध्य प्रदेश सरकार की नवीन उद्योग नीति किस तारीख को लागू की गई? 1 नवंबर 2010 को ये लागू की गई थी। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई है 1970 में। मध्य प्रदेश में इंजन वाल्व बनाए जाते हैं, तो ये आपको भोपाल में बनाए जाते हैं इंजन वाल्व। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम द्वारा संचालित हॉट तथा एम्पोरियम का नाम क्या है? इसका नाम है मृगनयनी। आगा सो की तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी है? तो ये बनी है आपकी ओमान के सहयोग से। न्यू बैंक पेपर यूनिट के विषय में सही कथन आपको चुनना है, तो ये आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ये स्थापित है न्यू बैंक पेपर यूनिट। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में आता है? ये आपका राजगढ़ जिले में आता है। ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? गैस ये आपका जबलपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका भोपाल में किया गया है स्थापित। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? गई इसकी स्थापना की गई 1943 में। मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है? तो ये बामनोर फैक्ट्री सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री है ये मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम लघु उद्योग विकास निगम विकास जो अधिनियम है ये कब से प्रभावशील हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर से 2006 को। गुना स्थित फर्टिलाइजर कारखाना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो गाइस ये इटली और अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। इन दोनों देशों का नाम आप याद रखिए। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद और इसकी स्थापना वर्ष आपको बताना है 1967-68 इसकी स्थापना वर्ष है। किस जिले में निम्न में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था? ये किया गया था मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। बिना तेल शोधक कारखाना का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? ये हुआ 2011 को। कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? तो ये आपका शहर जबलपुर है, इसको कहा जाता है आयुध केंद्र। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र है? ये आपका इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना जिसको सिक्योरिटी पेपर मिल बोला जाता है, इसका उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था। तब ये तत्कालीन क्या थे? तो ये भारत के तत्कालीन जो है उपराष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गया हमारा, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में भारत सरकार ने हाल ही में एक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए यहाँ पर जो है मंदसौर में ये करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये जो है थोड़ा सा मिस स्पेल हो गया। अब क्या था ये यहाँ पर एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पा रहा है, इसके लिए माफी चाहेंगे। इस क्वेश्चन को आप कैंसिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? ये है आपका जूते बनाना। निम्न में से कौन सा एक मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है? इनमें से कृषि प्रौद्योगिकी में शोध ये इसका कार्य नहीं है। मध्य प्रदेश नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? तो ये आपके विजयपुर में है, जो कि गुना जिले में आता है। मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? ये जिला है आपका मंदसौर जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ये जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। भारत सरकार की दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना में मध्य प्रदेश के कौन से जिले आते हैं? तो नीमच, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ और अलीराजपुर ये जो जिले हैं ये आते हैं भारत सरकार की जो है दिल्ली मुंबई औद्योगिक जो परियोजना है इसमें मध्य प्रदेश के 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6 जिले जो है इसमें आते हैं। कॉटन सीड सॉल्वेंट और एक्सटेंशन प्लांट कहाँ स्थित है? ये आपका उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश हैंड नॉलेज संचालनालय की स्थापना कब की गई? 1976 में इसकी स्थापना की गई है। चीनी मिल की बात करें, चीनी मिल की स्थापना जावरा में की गई, इस वर्ष में की गई 1934 में। देश का सबसे बड़ा सोयाबीन सहकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो गाइस ये सिवनी में आपका स्थित है। देश का सबसे बड़ा सोयाबीन सहकारी कारखाना ये है सिवनी में। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना किस जिले में स्थित है? विदिशा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र व गति प्रदान करने हेतु एकल खिड़की योजना का शुभारंभ किया गया। तो एकल खिड़की परियोजना इसका नाम दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये जिला है आपका मुरैना जिला। ISO/PAM स्कीम का उद्देश्य आपको बताना है। ISO/PAM ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य है तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन को बढ़ाना। किस देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला MPW परियोजना के किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है? ये की जा रही है डेनमार्क देश के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सोयाबीन की किस प्रजाति की जैविक खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? ये है आपकी नीलम प्रजाति। निम्न में से क्या मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है? कृषि प्रौद्योगिकी में शोध इसका कार्य नहीं है। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की स्थापना का उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ये करता है बीजों की विपणन की जो है उपलब्धता सुनिश्चित करना। मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में करना है। तो कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। निम्न में से किस शहर में मृगनयनी एम्पोरियम स्थित है? गाइस सागर में स्थित है आपका मृगनयनी एम्पोरियम। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान आता है सूती कपड़ा उत्पादन में। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से को एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये किया जा रहा है नारदन टोला, निमरानी और जग्गाखेड़ी को। भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है? गाइस सीहोर में स्थित है। ये भोपाल शुगर मिल नाम है इसका, बट ये आपके सीहोर में स्थित है। मध्य प्रदेश में पहला डीजल लोकोमोटिव संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका सीहोर जिले में। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ापन का कारण आपको बताना है। तो वित्त का अभाव, ऊर्जा का अभाव और कच्चे माल का अभाव, तीनों कारण है औद्योगिक पिछड़ेपन के। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल इंजन के लिए ट्रैक्शन अल्टरनेटर उद्योग प्रस्तावित है? और यह है आपका विदिशा जिले में। सीमेंट सीट उद्योग निम्न में से कहाँ स्थित है? तो गाइस कटनी में आपकी स्थित है। मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका पीतमपुर में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महिला पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये आपका इंदौर में अभी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ बनाए जाने का निर्णय किया गया? इंदौर में इसका निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी कहाँ प्रस्तावित है? तो गाइस ये बावई में है, जो कि होशंगाबाद के अंतर्गत आती है। निम्न में से किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? तो रायसेन जिले में बनाया जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो इंदौर और भोपाल के बीच में इसको बनाया जाएगा सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर। एयर टैक्सी सुविधा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य? तो पहला राज्य एयर टैक्सी सुविधा प्रदान करने वाला। निमाड़ का खजुराहो कहा जाने वाला उन प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका खरगोन जिले में स्थित निमाड़ का खजुराहो कहा जाने वाला। मध्य प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? देवास को किया जाएगा साइंस सिटी के रूप में विकसित। मध्य प्रदेश की पहली मानव रिपोर्ट कब तैयार हुई? 1995 में हुई मानव रिपोर्ट तैयार मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की नई श्रम नीति को कब अनुमोदित किया गया? जून 2007 में इसको अनुमोदित किया गया था। लक्ष्मी वाहिनी किसका नाम है? तो ये एक बैंक का नाम है, लक्ष्मी वाहिनी बैंक। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना में कुल कितने प्रकार की सेवाओं की गारंटी दी गई है? इसमें 18 प्रकार की सेवाओं की गारंटी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वागत लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब किया गया? जनवरी 2014 में इसका प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। कब की गई? 1 अप्रैल 2013 को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया? मई 2013 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रदेश सरकार द्वारा टाट्या भील स्वरोजगार योजना का प्रारंभ का निर्णय किस वर्ष किया गया? इसका निर्णय किया गया इस वर्ष 2013 में। मध्य प्रदेश सरकार ने विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ की 28 जनवरी को 2006 को इसको प्रारंभ इन्होंने किया था। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था? 1972 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके प्रकाश चंद्र सेठी। मध्य प्रदेश की किस योजना में ST SC व गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्च पर करती है? तो ये योजना है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई? इनको किया गया 2004 में। ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई? 1979 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1991 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। शंखनाद योजना की अगर हम बात करें तो इसको 1997 में स्टार्ट किया गया। और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो यह है ग्राम्य योजना। रोजगार निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया? 2004 में इस बोर्ड का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ की गई अयोध्या योजना का संबंध किससे है? तो झुग्गी बस्ती सुधार से इसका संबंध है अयोध्या योजना का। मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इस योजना का नाम है दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण। दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण इसका नाम रखा गया है। मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ की गई फरवरी 2006 में इसको प्रारंभ किया गया है।
मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना का प्रारंभ किया, 2004 में इसको प्रारंभ किया गया। और मध्य प्रदेश के किस शहर में वैश्विक पर्यावरण शहर को योजना लागू की गई है? ये की गई मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना वेश्यावृत्ति से निजात दिलाने हेतु चलाई जा रही है? और ये योजना है गाइस जाबाली परियोजना, सॉरी माफ कीजिएगा, जाबाली योजना। सेटविन योजना किससे संबंधित है? गुमटी निर्माण से संबंधित है सेटविन योजना, सेटविन इसका नाम है। निम्न में से किस योजना को 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जाना जाता है? ये योजना है जीवन धारा योजना। कल्पतर योजना किससे संबंधित है? तो फलोधान से संबंधित है ये आपकी कल्पतर योजना। और मध्य प्रदेश रोजगार आश्वासन योजना का प्रारंभ की गई, इसको किया गया 1993 में। मध्य प्रदेश पंचायत अभियान कब लागू किया गया? मई 2004 में इसको लागू किया गया मध्य प्रदेश पंचायत अभियान। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया 1989, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रेन फॉर ग्रेन योजना क्या है? तो ये पानी की योजना है, ग्रेन फॉर ग्रेन। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ की गई 2006 में, इसको प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ की गई जनवरी 2007 में, इसको स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का प्रारंभ की गई 29 मई 2006 को, इसको प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आश्रय योजना का प्रारंभ की गई 2008, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के साथ में कौन सी योजना लागू की गई है? उषा किरण योजना इसका नाम है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है? इसका नाम है जननी सुरक्षी योजना। एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 नवंबर को की गई 2010 में। मध्य प्रदेश सरकार की राम रोटी योजना का प्रारंभ की गई नवंबर 2010 में राम रोटी योजना को प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का प्रारंभ की गई जुलाई 2011 में। बाल संजीवनी अभियान किससे संबंधित है? तो बाल कुपोषण से संबंधित है आपका बाल संजीवनी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने राम रोटी योजना को प्रारंभ किया? 2010 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की? इसको इंदिरा सागर जलाशय से प्रारंभ किया था। मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय वानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? ये किया गया 2006 और 7 में। मध्य प्रदेश में कपिल धारा परियोजना जो योजना है, इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना कार्यक्रम किसके कल्याण के लिए है? तो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए ये जो है आपका कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गांव की बेटी योजना को किसके लिए प्रारंभ किया गया? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये चलाई जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ आपको बताना है, एक लड़की तक सीमित इसका ये लाभ है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ की गई 1 अप्रैल 2007 को। निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो समग्र स्वच्छता अभियान से संबंधित ये निर्मल ग्राम पुरस्कार। मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? उद्यानिकी से संबंधित है आपकी कल्पतरु योजना। मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू हुआ? 15 फरवरी 2001 को। एक पंच एक तालाब आपको बताना है, तो ये क्या है? कुओं और टैंकों के निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर एक परियोजना है, एक पंच एक तालाब। जय मित्रा योजना क्या है? तो शहरी छत जल संचयन इसकी ये जो है इसके लिए चलाई जा रही है, शहरी छत जल संचयन के लिए जल मित्रा योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना ये क्या है? तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवास की योजना है, आवास उपलब्ध कराने की। कल्प वृक्ष परियोजना किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से ये संबंधित है। डायल 100 सेवा मध्य प्रदेश के किस जो है कब शुरू की गई? 2015 में इसको शुरू किया गया था डायल 100 को। प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई? डिंडोरी से इसकी शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में उस स्वास्थ्य योजना का नाम बताएं जिसका उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य आच्छादन करना है। तो यह है आपका डिफॉल्टर ट्रैकिंग प्रणाली। जियो फिजिकल एंड जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी फॉर ऑफ अपर लेक हेतु मध्य प्रदेश कौन सी योजना है? तो भोज वेटलैंड परियोजना जो है इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन मंगलम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषक सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान केंद्र में मध्य प्रदेश की किस संस्था का चयन किया गया है? यह संस्थान है आपका वाल्मी जल एवं भूमि प्रबंधन संस्था, जिसको वाल्मी बोला जाता है, वाल्मी संज्ञान। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन या क्रियावचन मध्य प्रदेश के कब किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 2012-13 से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गैर आदिवासी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्र को जोड़ा जाएगा? ये 500 आबादी की लक्ष्य है इसमें। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र बालिका का जन्म हुआ हो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद। निम्न में से कौन सी योजना महिलाओं के लिए है? ये योजना द्वारिका योजना, ग्राम्य योजना और महिला समृद्धि योजना, ये तीनों योजना महिलाओं के लिए है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? ये 1999 में।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? अप्रैल 2008। सही जवाब रहेगा। ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश के कौन से शहर से शुरू की गई? ये की गई मध्य प्रदेश के धार जिले से। निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग कमीशन बोर्ड माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन रखा गया? ये किया गया वर्ष 2007 में। डिजिटल डाकिया योजना को किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया? कैशलेस लेन देन के लिए इसको शुरू किया गया। डिजिटल डाकिया योजना को मध्य प्रदेश में से कौन सी योजना एमपी सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है? तो पढ़े बेटियां बड़े बेटियां, ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू नहीं की है। इस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया है। ये योजना है दक्षता संवर्धन प्रोग्राम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो ये की गई गरीब लोगों को लिए। मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किस वर्ष में शुरू की गई? 2004। सही जवाब रहेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी 2012 से। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष समाधान ऑनलाइन का आरंभ किया? ये 2006 में इसका आरंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न को प्रोत्साहित करता है? तो स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्योग को यह प्रोत्साहित करता है। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न है, तो कौन है? इसके लाभार्थी किसान होते हैं। मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है? गौशालाओं का विकास इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का उद्देश्य क्या है? जिसका प्रयोजन खाद्यान्न किसानों की सहायता करना है, तो किसानों को उचित मूल्य दिलाना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में मनरेगा का कार्यान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? ये एजेंसी मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद। मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है? तो कौशल विकास से संबंधित योजना है। दीनदयाल योजना कब शुरू की गई? 25 सितंबर 2004 को। मध्य प्रदेश में तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न के वित्तीय सहायता दी जाती है? तो निम्न को यानी स्वयं सहायता समूह को ये सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसको MPRLP बोलते हैं, को किसके सक्रिय आधारित स्तर पर भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया गया है? ये किया गया ग्राम सभा। मध्य प्रदेश में बैंक सखी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो गांव में बैंक खाते खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना इसका जो है प्राथमिक कार्य रहता है। नंदीशाला योजना का उद्देश्य क्या है? बेहतर देसी नस्लों के प्रजनन के लिए बेहतर आनुवंशिक क्षमता के बैल का उपयोग करना नंदीशाला योजना है। मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना इसका उद्देश्य है। तेजस्विनी परियोजना मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? यह है आपका IFAD। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौ से संबल योजना का उद्देश्य निम्न प्रदान करना है, तो इसका उद्देश्य मुफ्त या सब्सिडी वाला बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश इक्विवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष में लागू की गई थी? ये लागू की 2016 में। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्य योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? इसकी लाभार्थी है महिला है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। इंदिरा गृह ज्योति योजना कब शुरू की गई? 1 मार्च 2019 को इसको शुरू किया गया है। आपकी सरकार आपके द्वार योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया? देवास जिले से इसका शुभारंभ था आपका आपकी सरकार आपके द्वार। इंदिरा किसान गृह ज्योति योजना के तहत कितनी ऊर्जा खपत में किसानों का बिल अदा करने का प्रावधान था? 10 घंटे पावर का यहाँ पर जो है खपत पर बिल अदा करने का प्रावधान था। युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 से 30 के बीच में इनकी उम्रें होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी बुनकरों के लिए चलाई जा रही वंदन योजना किसकी सहायता से संचालित की जा रही है? ये ट्राइफेड की सहायता से संचालित की जा रही है, TRIFED के सहयोग से। चरण पादुका योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई? सीधी जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। योग स्वास्थ्य केंद्र निरामी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 21 जून 2018 को। मुख्यमंत्री कन्यादान मुख्यमंत्री निकाह योजना लागू होने के प्रदेश वर्षों का सही क्रम आपको बताना है। तो 2006-2012 में ये शुरू हुई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2006 और मुख्यमंत्री निकाह योजना 2012 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे आपके सुंदरलाल पटवा। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने रहे? ये रहे राजा नरेश चंद्र सिंह। मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो विश्वनाथ तामस्कर इनका नाम है। और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 26 जनवरी 2001 को। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की शुरुआत किस स्थान से हुई? जाटला ग्राम से हुई, जो कि नीमच के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण की विशिष्ट संस्था कौन सी है? ये लोकायुक्त होती है। मध्य प्रदेश में राज्य विधानमंडल के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी का कार्य कौन करता है? जिलाधीश यहाँ पर ये कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक विभागों का अध्यक्ष कौन होता है? ये सचिव होते हैं प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य ऐसे हैं जिन्हें सरकारी सेवा का कम से कम कितना अनुभव हो, 10 वर्ष का अनुभव कंपलसरी यहाँ पर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? 1975 में। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ? ये हुआ 1969 में। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद मध्य प्रदेश विधानमंडल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 35 यहाँ पर इनकी संख्या होगी। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? विश्वनाथ बांधवराव तामस्कर यहाँ पर ये जो है विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कब बनी? ये बनी 1990 में। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था गाइस? ये हुआ था 5 अक्टूबर को 1997 में। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 57 ये है, 57 1957, 5 अक्टूबर 1957। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार कब बनी थी? तो ये 1990 में बनी थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके सेठ गोविंद दास। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश के राजनीतिक दल और उनके प्रथम प्रदेश अध्यक्ष भी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? श्री राम किशोर शुक्ला। बहुजन समाज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे दाऊराम रत्नाकर। समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे शंभूलाल बघेल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे श्री मोतीलाल शर्मा। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किस तिथि को लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया गया? ये किया गया जुलाई 2010 जुलाई 30 जुलाई 2010 को। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री बाद में गृह मंत्री बना? इनका नाम है कैलाश नाथ काटजू। पहले ये जो है रक्षा मंत्री बने, बाद में गृह मंत्री बने नेहरू की कैबिनेट में। कौन सा मुख्यमंत्री भाजपा से संबंधित नहीं था? इनमें से श्यामा चरण शुक्ल ये भाजपा से संबंधित नहीं है। मध्य भारत का राज्य प्रमुख कौन था? तो ये थे आपके शिवाजीराव सिंधिया। जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिले का प्रभारी मंत्री जो बनाया जाता है जिला योजना समिति का अध्यक्ष। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कहाँ के राज्यपाल नहीं रहे? कभी नहीं रहे। तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल कभी भी नहीं रहे। मध्य प्रदेश के में इनका जन्म हुआ था भोपाल में और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे आपके कैलाश चंद्र जोशी। वल्लभ भवन भोपाल के प्रसिद्ध प्रशासनिक भवन का नाम आपको बताना है। ये भवन है आपका राज्य सचिवालय। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? इनका नाम है आरपी गुप्ता। पहला गवर्नर जिसने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया ये थे आपके एस.एन. सिन्हा। ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नर थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। एस.एन. सिन्हा इनका नाम है। निम्न में से किसका मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुके हैं? इनका नाम है बी.डी. शर्मा। मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सही क्रम आपको पहचानने तो देखिए, द्वारका प्रसाद मिश्र, नरेश सिंह, प्रकाश चंद्र सेठी, प्रकाश चंद्र नाम आप याद रखिए, और कैलाश जोशी। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 19 जनवरी 1994 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? ये किया गया आर्टिकल 243 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। किस भवन में राज्य योजना आयोग का कार्यालय स्थित है? यह आपका विंध्याचल भवन में। संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है शामिल है, शासित है? तो ये आपको मंडला जिला करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में आखिरी पर्यावरण नीति कब जारी की गई? 1999 में। मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? तो ये था 1996 से 2001 के बीच में। लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम है, लोक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश के किस वर्ष पारित हुआ किया गया? ये 2010 में पारित किया गया था। शंकर दयाल शर्मा भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो ये थे 9वें नंबर के राष्ट्रपति। ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कौन करता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव करता है ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज स्थित है, तो ये आपका जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचायतों की स्थापना से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने वाला अधिनियम कौन सा है? यह अधिनियम है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामीण स्वराज अधिनियम 1993। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की कितनी बैठक बुलाई जा सकती है? एक वर्ष में कम से कम 4 बैठक बुलाई जा सकती है। मध्य प्रदेश को दिए गए मुख्यमंत्रियों के पद पर उनकी नियुक्ति के वर्ष का मेल आपको करना है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू 1957 में ये रहे। ध्यान रखिएगा इनका क्रम, 1957 में ये रहे। और द्वारका प्रसाद मिश्र ये 1963, कैलाश चंद्र जोशी ये रहेगा आपका 1977 और अर्जुन सिंह 1980। तो इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, हमने यहाँ पर मैच आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? ये है आपके डॉक्टर जी.डी. दीक्षित, ये कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ? दिसंबर 1993। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये
आर्टिकल 243 में वर्णित है। जनपद पंचायतों में वार्डों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? 10 से 25 हो सकती है। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन देता है? तो राज्य विधानमंडल देता है। इसके अलावा जनपद पंचायत का क्षेत्र क्या है? विकासखंड स्तर का क्षेत्र होता है। केवल इसका निर्वाचन राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है। तो सरपंच का जो निर्वाचन है ये राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के ग्राम जो स्वराज्य व्यवस्था है ये कब लागू की गई मध्य प्रदेश में? 26 जनवरी 2001 को। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 में इसको पारित किया गया था। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1979-1980 में इसको समाप्त कर दिया गया था। पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वक्त किए जाने वाले प्रावधान कौन से? 5 वर्ष के लिए यहाँ पर ये जो प्रावधान है किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का पंचायती राज्य में नया प्रयोग कलेक्टर के पद को नई भूमिका देता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य व्यवस्था के समक्ष निम्न में से कौन सी समस्या प्रमुख है? इनमें से वित्तीय संसाधन का अभाव प्रमुख है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ग्राम न्यायालय, मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2000 ये आपका सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश में पंचायतों के अब तक कितने चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 5 चुनाव पंचायतों के संपन्न हो चुके हैं। निम्नलिखित स्थानीय निकायों को अपने पद स्थान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। तो नगर पंचायत, फिर आपका नगर पालिका, फिर नगर निगम आता है। तो सबसे छोटा नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और नगर निगम सबसे बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप से हमारा चलेगा नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। गाइस जब हम 250 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि यहाँ से जरूर से आपके सारे जितने भी क्वेश्चन थे पूरे रिवीजन भी हो गए। जो नहीं पता था वो पता भी चल चुका है। जितने क्वेश्चन आपको पता है वो पूरे आप याद रखिएगा, क्योंकि काफी आईएमपी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ज्यादा टाइम यहाँ पर आपको वेस्ट ना करेंगे, सीधे मिलते हैं अब नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक लीजिए गाइस, और आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ। थैंक यू।